पेपर लीक हुआ है, तो ये मसला नहीं है क्या चुनावों में इस बार? नहीं, पेपर लीक हुआ तो निश्चित तौर पे सरकार ने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की? गोविंद डोटासरा को शिक्षा मंत्री से हटा के सेटल्ड कर दिया। शिक्षा मंत्री होते तो कार्रवाई होती उनके ऊपर। पूरे परिवार को अफसरशाही कर दिया, पूरे परिवार को आरएस बना दिया। अब क्या किया कार्रवाई? सबसे बड़ा नेता है राजस्थान का, कांग्रेस का, वही इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है आपके पेपर लीक के अंदर, और आप कहते हो कार्रवाई हुई है। काहे की कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा है तो बताइए। अरे भारतीय जनता, मैं तो देखो एक ही बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकारी योजनाएं होती है उसका लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीयों को मिलता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीराम। श्रीराम। श्रीराम जी, क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का? भाजपा की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है? राजस्थान में जादूगर ही आएंगे। जादूगर ही आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे जादूगर? जादूगर ने काम किया है इसलिए क्या आएंगे। काम किया है? जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ बहुत महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, जो स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति करेंगी आने वाले टाइम में। अच्छा, और भी बहुत काम किए हैं। 5 काम गिनवाइए ना। नए नए जिले बना दिए हैं। इतिहास में कभी एक साथ 19 जिले नहीं बने, 19 बना दिए, फिर 3 बना दिया, संभाग बना दिया। अभूतपूर्व काम किया है, जिसको देख करके राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस सरकार को रिपीट करने जा रही है। जादूगर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जोधपुर की जनता की आम आवाज़ की उम्मीद है। और 24 को लेकर आप लोगों का क्या मिजाज है? 24 के लिए युवा बेरोजगार जो डिसीजन लेगा उसी तरफ करवट राजनीतिक लेगी। आपने बेरोजगारों का जिक्र किया, तो राजस्थान में भी तो 18 दफा पेपर लीक हुआ है, तो ये मसला नहीं है क्या चुनावों में इस बार? नहीं, पेपर लीक हुआ तो निश्चित तौर पे सरकार ने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की? गोविंद डोटासरा को शिक्षा मंत्री से हटा के सेटल्ड कर दिया। शिक्षा मंत्री होते तो कार्रवाई होती उनके ऊपर। पूरे परिवार को अफसरशाही कर दिया, पूरे परिवार को आरएस बना दिया। अब क्या किया कार्रवाई? सबसे बड़ा नेता है राजस्थान का, कांग्रेस का, वही इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है आपके पेपर लीक के अंदर, और आप कहते हो कार्रवाई हुई है। काहे की कार्रवाई? कैसी कार्रवाई हुई है बताइए? राजस्थान के अंदर उसको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया शिक्षा मंत्री से हटा के, लिपापोती। और क्या चला राजस्थान के अंदर? क्या भाई साहब? वसुंधरा गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुआ था, कभी किसी पर कार्रवाई नहीं की थी। ये कब हुआ? कब हुआ बताइए? साक्ष्य क्या है? 17 बार पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई। जितनी भी भर्तियां हुई सब रद्द हुई है। और आप कह रहे हो राजस्थान में हुआ कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए वहाँ पे काम हुआ, जहाँ पे बीजेपी के एमएलए वहाँ किसी प्रकार रत्ती भर काम नहीं हुआ है। मैं जालोर विधानसभा से ताल्लुक रखता हूँ, जहाँ पे बीजेपी की एमएलए हैं जोगेश्वर जी गर्ग, सचेतक हैं विधानसभा में बीजेपी के, आप जानते होंगे, अच्छे नेता है। 0% काम हुआ है उनका। जो 5 करोड़ का जो मिलता है ना उनको एमएलए कोटा, वो भी यूज नहीं कर पा रहे। उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही है। भेदभाव पर जहाँ कांग्रेस वहाँ काम करेंगे, जहाँ कांग्रेस वहाँ काम नहीं करेंगे। पूरे 5 साल भ्रष्टाचार, 4 साल मजे, लास्ट साल में रेवाड़ियाँ बांट दी 4 महीने के अंदर। सिलेंडर कहते हैं हम 500 में दे रहे हैं, अरे 600 में तो आगे से केंद्र सरकार दे रही है। आप तो 100 का अनुदान दे रहे हैं, आपको 17 लाख को देना है, वहाँ तो पूरे कितने करोड़ों को देना है। आप कर क्या रहे हैं? राजस्थान में सिर्फ धोखेबाज, जुमलेबाजी हो रही है राजस्थान के अंदर। अब तो गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं अशोक जी। गारंटी जीतेंगे तो तब आएगी ना गारंटी। कैसी गारंटी? आप गारंटी बताइए। गारंटी दी थी मुझे बताइए। राहुल गांधी आए थे जालोर की सभा स्टेडियम प्रांगण के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या के लोन सारे माफ। क्लियर करना था ना कि लोन सहकारी बैंकों के माफ होंगे, सभी बैंकों के माफ नहीं होंगे। उससे ठीक तो सुन रहा थी, इसने 50,000 सबके माफ तो किए। कांग्रेस ने किया क्या? अब किस मुद्दे पे किया? क्या सहकारी का? लेकिन जुमला नहीं बोला कि उसने ये नहीं कहा कि सबका माफ कर दूंगी मैं। ये तो कह रहे हैं मोदी। हाँ, मैं आपको फैक्ट चेक करता हूँ। मोदी जी ने कहा था, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे ना 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। वो नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। वीडियो पढ़िए, फैक्ट चेक पढ़ा, कहीं भी जाके दे। मोदी ने कहा था इतना काला धन है भारत के अंदर कि अगर काला धन भारत में आ जाए तो सभी भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। मतलब इतना उन्होंने उदाहरण दिया था। इतना काला धन भारत का स्विस बैंकों में पड़ा है। ये फैक्ट बात की। 2 करोड़ का रोजगार देने की बात मोदी जी ने साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। स्किल इंडिया सर, स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया क्या है? आपको गवर्नमेंट जॉब सिर्फ रोजगार दिखता है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब्स हैं? आपने को पता कितनी अपॉर्चुनिटीज आई इंडिया में? प्राइवेट सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज आई? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या है? ओनली गवर्नमेंट जॉब रोजगार नहीं होता है। सारे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं खत्म करने बेच रहे हैं मोदी जी।
सरकारी कार्यालय में इतना भ्रष्टाचार, क्वालिटी नहीं है तो प्राइवेट तो जरूरी है। सब सरकारी चलेगा क्या? सरकार प्राइवेट हो ठेके पे जा रहा तो रोजगार औरों को मिल रहा है ना। सरकारी में तो सीमित तक था हर चीज, अब उसका दायरा बढ़ रहा है, वो भी जरूरी है। आज आप रेलवे के कहते हो, पहले सब सरकारी सफाई व्यवस्था देखते और आज सफाई व्यवस्था देखिए प्राइवेट जाने के बाद। होटलों में देखिए, अरे IRCTC जैसे कैटरिंग आई कंपनी, फूड क्वालिटी सुधरा कि नहीं सुधरा आप खुद देख रहे हैं ना ये चीज़। आज हर जगह प्राइवेट गार्ड है, सरकारी गार्ड सो रहे होते हैं। सरकारी मोटी मोटी तनख्वाह 1-1 लाख, बेचारे 20-25 हज़ार में सबको रोजगार भी तो मिला और काम भी तो हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा, आ रहा हूँ दोस्त आपके पास, इस तरफ आइए थोड़ा सा। चाचा इस तरफ आइए, इस तरफ। भाई साहब आप लोग पीछे की तरफ आइए, क्योंकि इस तरफ आवाज़ आ रही है इसलिए हमको इस तरफ होना पड़ेगा। चाचा ये भाई साहब जो है, नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम श्रीराम। श्रीराम जी हैं। उनका ये मानना है कि गहलोत सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आप मुझे बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चाचा, ठीक है। आप बताइए मुझे कि क्या है रियलिटी ज़मीन। कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। और ये ना जल मिशन में करोड़ रुपए फर्जी बिल बना के फर्जी बिल के उठा लिए। जो पहले से पाइपलाइन डाली थी उसी के पैसे उठा लिए। आज उसका मंत्री जेल में जा रहा है, उसके मतलब अफसर सब जेल में। तुष्टिकरण के अलावा किया नहीं। आज अब के सरकार का पापा करना तय है। 40 से 30 से 40 सीटें से ज़्यादा आएगी नहीं कांग्रेस। मेरे मतलब लोग माने अभी की स्थिति है, जब इलेक्शन रिजल्ट आएंगे तो 20 इसका विपक्ष दल का नेता नहीं मिलेगा, 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल है तुष्टिकरण। हिंदू देखो, हिंदू अभी भी 2वीं दर्जे में जी रहे। 2वीं दर्जे तुष्टिकरण हुआ, हिंदुओं के साथ इतना हुआ। 12 साधु संतों को मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 साधु संतों को राजस्थान में 5 साल में मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं बचाया नहीं, कोई बात नहीं। तुष्टिकरण भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बचाया नहीं। और साधु संतों को नरेंद्र मोदी ने बचाया? ये बताओ, साधु संतों को मार दिया तो नरेंद्र मोदी ने बचाया क्या? पार्टी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा है तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा है तो बताइए। अरे भारतीय जनता, सुनिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो देखो एक ही बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकारी योजनाएं होती है उसका लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीयों को मिलता है। अपने शौचालय की योजना थी 12,000 सबको मिली, प्रधानमंत्री आवास सबको मिली, रोड बन रही है सबके लिए बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि रोड बन गई सिर्फ हिंदू कम्युनिटी यूज करेगी, नॉन कम्युनिटी यूज नहीं करे, ऐसा तो नहीं है। रेलवे स्टेशन निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं सबके लिए, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में क्या हिंदुओं को नहीं मिल रहा था लाभ? यूपीए गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, ये यूपीए गवर्नमेंट में सिर्फ कब्र मस्जिदों के लिए पैसा जमीनें आज के टाइम सबके लिए हो रहा है। मैं किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं कर रहा, इक्वल आज के टाइम इक्वलिटी, हिंदू मुस्लिम भाई सारे धर्म हमारे लिए एक है, हम उनको साथ लेके चलेंगे, सब भाई है। से बात। और मैं बता रहा हूँ सर एक चीज, आप कहते हैं ना ये दंगे कौन करा रहा है? बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस चाहती है सही से चले नहीं। पहले सुनिए, 2 अप्रैल घटना याद है आपको? कांग्रेस ने क्या किया? हाई कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर कि एक 42 एकड़ धारा को उठानी थी उनको, कि जिसमें पहले क्या होता था कि बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाती थी। कोर्ट ने कहा जांच कर गिरफ्तारी को। कांग्रेस ने सबको भड़का दिया, कम्युनिटी को, कि आरक्षण खत्म हो रहा है। दंगे किसने कराए वो वाले भारत के अंदर? कांग्रेस, विपक्ष ने कराए, ना कि कोई भी पार्टी नहीं करती कि हमारे सरकार में दंगे हो। और सिर्फ तुष्टिकरण कौन कर रहा है? तुष्टिकरण कौन? पुलवामा हमला, सबूत लाइए। कोई भी आप सोचिए गवर्नमेंट है अपने जवान को मरवाएगी? इतने एजेंसी बदला लिया ना, एयर स्ट्राइक। अभी आपको पता है 4 दिन पहले DIOT सचिवालय के अंदर आग लगा दी, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जल मिशन के अंदर आग लगा दी। 1 मिनट, कुछ भी करो, यहाँ गहलोत की सरकार आनी है तो आनी है। असंभव 101%। जोधपुर में सिर्फ सूरसागर के अलावा बाकी सीटें हार रही है कांग्रेस। सूरसागर का सरदार पूरा जो है ना गहलोत की, वो जीत सकते हैं। सूरसागर बीजेपी कांग्रेस हार रही है, जोधपुर शहर कांग्रेस हार रही है, फलोदी कांग्रेस हार रही है, ओसिया हार रही है, लूणी हार रही है। 100%। जालोर विधानसभा में एक तरफा बीजेपी, जोगेश्वर गर्ग किसमें आता बाल्टी में? हाँ तो काम ही नहीं करने दिया कांग्रेस ने, फंड ही नहीं दिया, काम ही नहीं करने। बताओ क्या किया उसने? योगेश्वर गर्ग जी ने क्या किया? जोगेश्वर गर्ग जी को तो काम ही नहीं करना दिया। फंड ही नहीं दोगे, आपका विपरीत है, फंड ही नहीं दोगे। जालोर लोकसभा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था इसी लक्षणों की वजह से। जब आप काम ही नहीं करने दोगे अपने विधायकों को तो क्या करेगा? आप भेदभाव की नीति। किसान हूँ, ठीक है, मजदूर लेबर वर्क का काम कर रहा हूँ, अच्छी बात है।
साल में 6,000 रुपये मोदी जी सरकार के द्वारा मिलता है और इस सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 किलो गेहूँ अभी भी हमारे को मिल रहा है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गया कि तुम्हारा सर्वे करके गेहूँ दिया जाएगा। आज पहले 10 किलो गेहूँ मिलता, आज हमारे को 5 किलो मिल रहा है, वो गेहूँ हमारा बंद हो गया। और जो हम मजदूर आदमी है, इसके लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ क्या सहायता मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट बीमा चालू किया, वो बीमा आज भी है, ये अब बढ़ावा दे रही है। बाकी कई बीमारी ऐसा है जिसको हमको पैसा भरना पड़ता है। हॉस्पिटल जाते हैं 25 लाख का स्टेट गवर्नमेंट ने किया कि बीमा है तुम्हारा। मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाता हूँ, 500 रुपये की टेबलेट बाहर से लाया। सुनिए आप, इसके अलावा वो हर बीमारी में खर्चा नहीं है। अब गरीब आदमी के लिए से मान लो 10 लाख रुपए लगे, 5 लाख लग गए, तो हर आदमी को इसका चिरंजीव का फायदा नहीं मिल रहा है। हर बीमारी का हर हॉस्पिटल में उपाय नहीं है। अब जैसे डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी भी बोला कि उसकी माँ है, बच्चे की माँ है, उसका कोई इलाज नहीं होगा चिरंजीव से, उसका बच्चा होगा, उसका इलाज हो रहा है, तो उसके मेरे 2 लाख रुपए लग गए डिलीवरी में, तो वे पैसा कौन देगी? सरकार देती नहीं है, तो फिर क्या चिरंजीव का मतलब है? धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। अरे हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुमान सिंह है। सिंह साहब, ये जो अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अभी गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं वो लोग कि प्लीज़ वापस। धन्यवाद है, आप गारंटी योजना अच्छी बात है। सुनिए सर, योजना जो गारंटी योजना अच्छी बात है। गारंटी पिछली बार भी मैं वापस किसान पे आ गए हो, आप नाराज मत होना भाई। मैं 2 साल की बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर अगली बार नेक सरकार, अगर हमारी हाथ की सरकार पार्टी की आई, राहुल जी ने बोला कि हम आपको वापस किसानों का 2 लाख तक कर्जा माफ़ कर देंगे। आज तक तो हमारा हुआ नहीं है, ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है, ज़मीनें गिरवी हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या गारंटी लोगे आप? ठीक है, ये गारंटी वारंटी हम नहीं मानते हैं, इससे कोई मतलब है। जैसे पेट्रोल का पंजाब में आज राजस्थान में 91 रुपये है, तो पंजाब में 81 में पेट्रोल डीजल आ रहा है, तो स्टेट वेट कम नहीं हो रहा है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा करोगे सरकार? और जैसे हमको फ्री का राहत कुछ नहीं चाहिए, जैसी बड़ी बड़ी महंगाई की चीज़ें, खाने पीने का 100 रुपये से ऊपर की चीज़ ले रहे हैं, उसमें GST लग रही है। क्या वो सरकार GST कम नहीं कर सकती? कर सकती है। हम जाते हैं गाड़ी लेके 30-50 किलोमीटर तक दायरे तक हमारे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, जबकि हम जाते हैं कार लेके, लाओ 70 रुपये, फिर 30 किलोमीटर चलते हैं, लाओ 80 रुपये, तो हमारे से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर में कम से कम 500 रुपये रोल्टी लग जाती है। ना मोदी सरकार कम कर रही है, ना स्टेट सरकार। अब किसकी हम बढ़ाई करें? वोट हमको देना पड़ेगा साहब। वोट दोगे किसको? फिर वोट, अभी वोटों में 10 दिन है, क्या पता मेरा क्या मत होता है, लेकिन मेरा आइडिया है, मैं वोट बीजेपी को देने को इच्छा है। अब समय बताएगा क्या होता है। तो ये बताओ, आपको बीजेपी में देने की इच्छा है, तो बीजेपी में देने की क्यों इच्छा है? प्रियंका जी तो कह रही है मोदी जी का लिफाफा खाली है और गहलोत जी का आप लोगों के लिए भरा हुआ है। मतदाता आज़ाद है, मतदाता आज़ाद है, जिसका चाहे जिसको वो जिसकी इच्छा होगी वो उसको वोट दे सकता है।